Hello everyone, welcome to my channel Deep into Maths. As you can see, my today's topic is फैक्टर थ्योरम गुणक प्रमेय। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी फैक्टर थ्योरम का जो प्रूफ है, स्टेटमेंट है, सब मैं बताने वाली हूँ। साथ ही साथ फैक्टर थ्योरम को किस तरह से डिफरेंट सम्स में अप्लाई किया जाता है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। सो वीडियो एंड तक देखिए and let's begin with the statement of the theorem. If fx is a polynomial of degree n where n is greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a is the factor of fx if fa is equal to 0 and fa is equal to 0 if x minus a is a factor of fx. Okay? यदि fx कोई एक बहुपदी व्यंजक है जिसका डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब fx एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है n और n एक से बड़ा है, एक या एक से बड़ा, और a एक रियल नंबर है, a कोई एक वास्तविक संख्या है, तो दो कंडीशन होगा। पहला, x माइनस a fx का एक उत्पादक होगा यदि fa इज इक्वल टू 0, मतलब अगर f ऑफ a 0 है तो x माइनस a fx का एक फैक्टर होगा, एक उत्पादक होगा। सेकेंड है f ऑफ a 0 होगा यदि x माइनस a fx का एक उत्पादक होगा। ठीक उल्टा, यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि fa 0 होने से x माइनस a fx का एक उत्पादक है, यहाँ पर अगर x माइनस a fx का एक उत्पादक है तो fa 0 होगा। क्लियर? ठीक उल्टा हो रहा है। पहले में हो रहा है अगर fa 0 है तो x माइनस a फैक्टर है fx का। सेकेंड में हो रहा है अगर x माइनस a fx का फैक्टर है तो f ऑफ a होगा 0। ओके, क्लियर? अब हम लोग इसके प्रमाण की तरफ फिर बढ़ते हैं। तो मेरे एक वीडियो में मैंने आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां से आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम जानना बहुत जरूरी है, तो इस प्रूफ को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, भागशेष के प्रमेय के द्वारा हम लोग क्या जानते हैं, इफ fx is divided by x minus a, if x is divided by x minus a, then we get a polynomial qx such that fx is equals to x minus a into qx plus fa। ये मैंने क्या लिखा, ये जो रिमाइंडर थ्योरम था उसी से हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये fx एक पॉलिनोमियल है, इसको अगर x माइनस a से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइजर हो गया, ठीक है, ये भाजक हो गया, ये भाज्य है, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ये जो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये है हम लोग का भागशेष, ये वाला है हम लोग का भागफल, और ये वाला है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और ये जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है x माइनस a द्वारा fx को भाग देने पर एक बहुपदी व्यंजक qx मिला। मतलब जब हम लोगों ने fx को इससे भाग दिया, जैसे ही तुम लोग कोई भी चीज भाग करोगी तो एक आप लोग को भाग फल मिलेगा और एक भाग शेष मिलेगा, ठीक है। तो ये है भागफल qx, एक व्यंजक है, और fa जो है वो है भागशेष, ठीक है। अब हम लोग को फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ था, x माइनस a fx का एक उत्पादक होगा यदि fa इज इक्वल्स टू 0 हो। fa इज इक्वल्स टू 0 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो fa इज इक्वल्स टू 0 देख लेते हैं हम लोग। देखो, वन नंबर fa इज इक्वल्स टू 0, अगर fa इज इक्वल्स टू 0 हम लोग डालते हैं तो हम लोग का क्या हो रहा है, fx इज इक्वल्स टू x माइनस a इंटू qx प्लस fa था, fa की जगह पर मैंने 0 डाल दिया। जैसे ही 0 डाल दिया, मेरा fx कितना आ रहा है, देखो fx इज इक्वल्स टू x माइनस a इंटू qx। ओके,
मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज इस तरह से है आप लोग का x² + 2x + 1 एक व्यंजक है। इसका अगर आप लोग फैक्टर करोगी तो आप लोग का आ जाएगा x + 1 × x + 1 2 आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखो ये जो 2 आया है इन दोनों को हम लोग उत्पादक कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक फैक्टर ये वाला है, हाँ, तो दूसरा तो ये वाला होगा। तो वही है यहाँ पर देखो f(x) = x - a × qx। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है ये x - a, अभी मैंने जैसे कि बताया आप लोग को, देखो ये x + 1 क्या है? इसका एक फैक्टर है, तो हम लोग बोलेंगे x - a इज द फैक्टर ऑफ fx। x - a इसका एक गुणक है। ठीक है, एक उत्पादक है। क्लियर? मैं फिर से एक और बार बता रही हूँ 1 नंबर कि अगर fa = 0 होगा तो हम लोग क्या जानते हैं, भागशेष प्रमेय से हम लोग ये वाला जानते थे। तो fa की जगह पर 0 डाल रहे हैं तो हम लोग का बच रहा है f(x) = x - a × qx। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों ही फैक्टर्स होगा fx का। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि x - a fx का एक फैक्टर है। ओके, तो फर्स्ट यही प्रमाण करना था आप लोग को कि अगर fa = 0 होगा तो x - a fx का एक फैक्टर होगा। राइट, अब ठीक उल्टा वाला होगा। अब हम लोग मान लेंगे कि x - a एक फैक्टर है fx का, आप लोग को प्रूफ करना है fa = 0। ओके, ठीक उल्टा वाला। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 2 नंबर में if x - a is a factor of fx, then we will get a polynomial gx such that fx is equals to x - a into gx। ये मैंने क्या लिखा? अगर x - a fx का एक फैक्टर है, ठीक है, तो gx भी एक पॉलिनोमियल होगा, जो gx भी मतलब इसका एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ये इंटू करके इस तरह से होगा। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है x - a fx का एक गुणक है। गुणक उत्पादक एक ही बात है। हाँ, यहाँ जो x - a है ये fx का एक गुणक है। Therefore, हमें एक बहुपदी व्यंजक मिला gx इस तरह से कि fx is equals to x minus a into gx। ठीक है, जैसे मैंने वहां पर आप लोग को बताया। अब आप लोग को प्रूफ करना है fa is equals to 0 होगा, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में fa ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में fa लिए है, अभी fx कितना था तो x की जगह पर a पुट करेंगे, तो a x की जगह पर a पुट करो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x की जगह पर a minus a into g of a। राइट, तो a minus a मतलब 0 होता है, तो 0 into g ऑब्वियसली 0 होगा। तो यही है हम लोग का राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड fa इज इक्वल्स टू हम लोग का 0 आ गया। तो इसका मतलब अगर x minus a एक फैक्टर होगा, एक उत्पादक होगा fx का, तो fa इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब मैं आप लोग को लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आप लोग को कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। ये जो गुणक प्रमेय है, जो फैक्टर थ्योरम है, हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैं आप लोग को बहुत सारा एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आप लोग को एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फैक्टर थ्योरम को हम लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट सम्स में। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं जो गुणक प्रमेय, जो फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने अभी सीखा। So let's begin with the example 1. From the below given polynomials, ये देखो बहुत सारा polynomials दिया हुआ है। Find out whose factor will be x plus 1. किसका factor होगा x plus 1? तो यहाँ पर एक चीज आप लोग को मैं बता दूं। अच्छा, पहले हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। निम्न बहुपदी व्यंजकों में किनका एक उत्पादक x plus 1 है, ज्ञात करके लिखें। ये जो व्यंजक दिया हुआ है इनमें से किसका एक उत्पादक होगा x plus 1, ये हम लोग को पता लगाना है कि मान लो 1 नंबर में x plus 1 इसका उत्पादक है या नहीं, या 2 नंबर में है या नहीं, ये हम लोग को चेक करना है। तो चेक करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग गुणक प्रमेय, जो हम लोग का फैक्टर थ्योरम है, वो यूज करेंगे। तो वो मैं आप लोग को सिखाऊंगी, पर उसके पहले मैं बता दूं आप लोग को एक छोटा सा नॉलेज दे रही हूँ जो आप लोग शायद जानती हो, फिर भी मैं बता देती हूँ। मान लो एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री यहाँ पर कितना है 3 है,
तो ऑब्वियसली इसके 3 फैक्टर्स होंगे, 3 उत्पादक होंगे ही होंगे। यहाँ देखो इसका डिग्री 4 है तो यहाँ इसके 4 उत्पादक होंगे, यहाँ डिग्री 3 है तो फिर यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 है, देखो यहाँ डिग्री 4 है, तो डिग्री जितना होगा एक व्यंजक का, एक पॉलिनोमियल का, तो उतने सारे ही उसके फैक्टर्स होंगे, उत्पादक होंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन है, एक उत्पादक x+1 होगा। उत्पादक यहाँ पर बहुत सारे होंगे, फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन एक उनमें से x+1 है या नहीं ये हम लोग को चेक करना है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर को ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि f(x) इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 1 है। ओके, आप लोग को चेक करना है कि x+1 ये फैक्टर है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को फैक्टर थ्योरम जो था, फैक्टर थ्योरम गुणक प्रमेय के हिसाब से हम लोग को एक a फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक a निकालना है। a मतलब हम लोग को ये जो x+1 है यहाँ से हम लोग को a कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग करेंगे x+1 का शून्य, तो x इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो -1 शून्य हो गया x+1 का। तो अब हम लोग f ऑफ -1 निकाल के देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं। अगर f ऑफ -1 0 आ गया, f ऑफ -1 मतलब यहाँ जो fx है वहां पर x की जगह पर हम लोग -1 पुट करने वाले हैं, सारे x की जगह पर। ओके, तो अगर ये वाला हम लोग का 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे गुणक प्रमेय से या फैक्टर थ्योरम से x+1 fx का एक उत्पादक है, एक फैक्टर है। तो लेट अस कैलकुलेट। तो 2 फिर -1 होल क्यूब प्लस 3, देखो -1 होल स्क्वायर -1। ओके, देखो जस्ट मैंने वैल्यू पुट कर दिया। ओके, कैलकुलेशंस करते हैं। 3 बार -1 इंटू करेंगे तो -1 ही होगा, 2 बार -1 इंटू करेंगे तो +1 हो जाएगा। ओके, 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू 1 3 -1, तो -2 और -1 मिलाकर हो गया -3 और यहाँ पर +3, तो -3 + 3 कैंसिल हो गया, हम लोग का आ गया 0। Therefore f(-1) is equals to 0. Therefore x+1 fx मतलब कितना? 2x³ प्लस 3x² -1 का एक उत्पादक है, या फिर x+1 is the factor, is one of the factor of fx equal to 2x³ plus 3x² minus 1. Clear? हाँ, एक चीज आप लोग को जरूर लिखना है, यहाँ पर आप लोग को लिख देना है, मेरा छूट गया था, गुणक प्रमेय द्वारा, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर लिखोगी by factor theorem x+1 is one of the factor of fx is equals to this.
और यहाँ पर लिख रही हो क्या, गुणक प्रमेय द्वारा x+1 fx का एक उत्पादक है। एब्सोल्युटली क्लियर। तो एक और हम लोग यहाँ से करते हैं, चलो हम लोग ये वाला लेते हैं। अभी सपोज हम लोग 3 वाला लेते हैं, ठीक है। 7x³ प्लस x² प्लस 7x प्लस 1। अब हम लोग इसको fx मान लेते हैं। ओके, तो आप लोग को चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो x+1 का हम लोग शून्य निकाल लेते हैं, तो शून्य हो गया -1। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे f ऑफ -1। ओके, सेम वे से हम लोग जहां x है उस जगह पे पुट कर देते हैं -1। ओके, देखो जहां जहां x था एज इट इज मैंने x की जगह पर प्लेस कर दिया है -1 को। ओके, f ऑफ -1 कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसे आप लोग कैलकुलेट करो। तो 7 -1 3 बार इंटू होने से -1, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा +1, 7 इंटू -1 हो जाएगा -7, तो प्लस -7 प्लस 1। अब थोड़ा ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये हो गया -7, ये हो गया +1, फिर देखो माइनस इंटू प्लस -7 प्लस 1। तो अब 0 तो आ नहीं रहा है, किसी भी हालत में 0 नहीं होगा हम लोग का। -7 प्लस 1 हो जाता है -6, फिर -7 प्लस 1 हो जाएगा -6, तो -12 आ गया। ओके, सिंस f of -1 is not equal to 0, okay, therefore x plus 1, therefore by factor theorem x plus 1 is not the factor of 7x³ प्लस x² प्लस 7x प्लस 1। क्लियर। यहाँ पर 0 आता तो हम लोग का x+1 फैक्टर होता। बिकॉज 0 नहीं आया है तो हम लोग का जो x+1 है वो फैक्टर नहीं होगा। तो ये जरूर लिख देना, गुणक प्रमेय द्वारा चूंकि f of -1 not equal to 0, therefore x plus 1 fx equal to 7x³ plus x² plus 7x plus 1 का उत्पादक नहीं है। ओके, एब्सोल्युटली क्लियर। तो आप लोग किस तरह से चेक करोगी कि एक व्यंजक दूसरे व्यंजक का उत्पादक है या नहीं, तो उसके लिए हम लोगों को यूज करना होगा गुणक प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। ओके, आई होप आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया है कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शून्य, जिसको उत्पादक पूछा गया है कि ये x+1 जैसे उत्पादक है या नहीं। तो इसका सबसे पहले हम लोग शून्य कैलकुलेट करेंगे। जो शून्य आएगा उसी से हम लोग ये f ऑफ, जैसे -1 आया था तो -1 डालकर कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो उत्पादक है, अगर 0 नहीं आया तो उत्पादक नहीं। ओके, रेस्ट ऑफ द जो है बाकी मैंने यहाँ पर आप लोग को 1 नंबर और 3 नंबर अभी करके बताया, एक्सप्लेन किया। मैं 2, 4, 6, 5 सारा ही कर दे रही हूँ। तो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए 1 और 3 और उसके बाद खुद ट्राई कीजिए। ना बने तो ही ये वाला पोर्शन वीडियो का आप लोग देखिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिए।
अब करते हैं एग्जाम्पल 2। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ fx और नॉट। मतलब गुणक प्रमेय का उपयोग करके हम लोग को बताना है कि ये जो मैंने कुछ बहुपदी व्यंजक दिए हैं fx, देखो उनका एक उत्पादक gx है या नहीं। मतलब नंबर 1 में ये है fx एक बहुपदी व्यंजक, इसका उत्पादक ये gx मतलब x+2 इसका उत्पादक है या नहीं। तो प्रीवियस सम्स की तरह हम लोग क्या करेंगे, gx का हम लोग शून्य निकालेंगे, 0 निकालेंगे gx का। निकालने के बाद हम लोग मान लो वो a है तो वही f ऑफ a निकाल के देखेंगे कि 0 हो रहा है या नहीं। अगर f ऑफ a 0 हो गया तो gx fx का एक उत्पादक होगा, अगर नहीं हुआ तो gx fx का उत्पादक नहीं होगा। तो चलो करके देखते हैं। Given fx is equal to x to the power 4 minus x square minus 12, ठीक है, ये गिवन है। अब हम लोग निकालेंगे gx का शून्य, 0 ऑफ पॉलिनोमियल gx। ओके, 0 निकालते हैं। हम लोग का gx दिया हुआ है x+2, तो हम लोग x+2 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू -2। मैंने आप लोग को ये ऑलरेडी सिखा दिया था एक मेरे वीडियो में। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग का जो a है, जो f ऑफ a निकालना है, उसका a हो गया -2। तो इसका मतलब हम लोग कैलकुलेट करेंगे f ऑफ -2। इज इट क्लियर? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो उत्पादक जिसको बताना है कि ये उत्पादक है या नहीं, तो सबसे पहले उसका शून्य निकाला। जो शून्य निकला वो शून्य ही है हम लोग का a, तो हम लोग फिर f ऑफ a निकालेंगे। अगर f ऑफ a हम लोग का 0 आ जाए तो ये वाला इसका उत्पादक हो जाएगा x+2। अगर नहीं आएगा तो 0 नहीं हुआ तो फिर उत्पादक नहीं होगा। तो लेट्स चेक। तो जहां x है वहां मैं -2 डालूंगी। देखो ये fx था, ये fx था, तो fx में जहां जहां x था वहां वहां मैंने देखो -2 डाल दिया है। तब कैलकुलेट करते हैं, माइनस 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 4 बार गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 to the power 4 होता है यस 16, तो +16। 2 स्क्वायर होता है +4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +4, ये हो गया +4। तो ऑलरेडी बाहर एक माइनस है और ये हो गया हम लोग का +4। ये वाला कैलकुलेट किए तो +4, बाहर तो ऑलरेडी एक माइनस था, और यहाँ पर है -12। ओके, अब 16 - 4 कितना होता है, 12 होता है, और ये है एक -12, तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोग का f ऑफ जो -2 है वो 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया हम लोग क्या कह सकते हैं, जो ये x+2 है, x+2 fx का, fx कितना है, x to the power 4 minus x square minus 12 का एक उत्पादक है। इसको लिखेंगे किस तरह से, चूंकि f of -2 is equals to 0, therefore गुणक, वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखना है, गुणक प्रमेय द्वारा x+2 मतलब क्या, gx fx का एक उत्पादक है। ठीक है, तो इसी को मैं एक बार इंग्लिश में लिखती हूँ। सिंस f of -2 is equals to 0, therefore by using
factor theorem, we can say that gx is equals to x plus 2 is one of the factor of fx is equals to x to the power 4 minus x square minus 12. ओके, तो जो मेन काम हम लोग को करना है, हम लोग को यहाँ से जीरो कैलकुलेट करना है. जीरो किसका कैलकुलेट करोगे? जिसको उत्पादक पूछा है कि ये वाला उत्पादक है या नहीं. जो उत्पादक है या नहीं उस व्यंजक से, उस पॉलिनोमियल से जीरो कैलकुलेट करना है और जो जीरो आएगा उसको पुट कर देना है और एक व्यंजक में और एक पॉलिनोमियल में. तो अगर वो जीरो आ जाए उस वक्त तो हो जाएगा ये वाला उसका उत्पादक फैक्टर, और अगर नहीं आया तो नहीं होगा. ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया कि किस तरह से ये एग्जाम्पल 2 हम लोगों को करना है. तो आप लोग इसे कीजिए. यहाँ पर और भी 3 क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये आप लोग के लिए सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आप लोग आगे वाला पोर्शन वीडियो का तभी देखिएगा अगर आप लोग को ये सवाल सॉल्व ना हो तो. अदरवाइज पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो के कुछ मिनट आप लोग जो यहाँ पर है मैं कर रही हूँ वो देखिएगा. क्लियर? Example 3. For what value of k the polynomial this is divisible by x plus 2? k का मान कितना होने पर x plus 2 द्वारा 2x to the power 4 plus 3x cube plus 2kx square plus 3x plus 6 बहुपदी व्यंजक विभाज्य है, ज्ञात करके लिखना है. आप लोग को k का वैल्यू जो है वो कितना होगा वो कैलकुलेट करके यहाँ से फाइंड आउट करना है. सबसे पहले जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं हम लोग कुछ मान लेते हैं. लेट अस सपोज
फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसको fx मानते हैं. 2x to the power of 4 plus 3x cube plus 2kx square plus 3x plus 6, इसे मैंने fx माना और x plus 2 को मैंने gx माना क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है. ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि ये x plus 2 से ये डिविजिबल है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो x, ये डिविजिबल कब होगा, ये विभाज्य कब होगा, जब ये x plus 2 ये पॉलिनोमियल fx का उत्पादक हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिंस fx is divisible by gx, मतलब gx द्वारा fx विभाज्य है. ये गिवन है आप लोग का. तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा? Therefore gx fx का एक उत्पादक है. gx is the factor of fx. ओके, तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से क्या जानते हैं? By using फैक्टर थ्योरम, गुणक प्रमेय द्वारा क्या मिलेगा हम लोगों को? क्योंकि gx fx का उत्पादक है, gx fx का फैक्टर है, तो हम लोग जब gx का 0 कैलकुलेट करेंगे, gx कितना था? x plus 2 is equal to 0. तो x is equals to -2. ओके, तो गुणक प्रमेय से हम लोग को क्या मिल जाएगा? f of -2 is equal to 0. ओके, करेक्ट. तो अब f of -2 is equal to 0, तो जो fx है उसके हर एक x की जगह पर हम लोग -2 पुट करेंगे, राइट. यहाँ पर हर एक जगह पर हम लोग -2 पुट करेंगे. ओके, तो करते हैं. 2 -2 whole to the power of 4 plus 3 -2 whole cube plus 2k -2 whole square plus 3 to -2 plus 6 and that is equal to 0. ओके, ये पोर्शन आप लोग को क्लियर हो गया है. ये पोर्शन में मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ. क्योंकि gx fx का उत्पादक है, gx एक फैक्टर है fx का, तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग को क्या मिलेगा? जैसे ही हम लोग gx का 0 निकाल रहे हैं, उस 0 को अगर हम लोग यहाँ fx में पुट करेंगे तो वो जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 आ जाएगा. मतलब f of -2 इक्वल टू 0. सिंपल भाषा में f of -2 इज इक्वल टू 0. और -2 क्या है? ये वही a है. ठीक है, ये वही फैक्टर थ्योरम वाला a है जो हम लोग का f of a इक्वल टू 0 होता है जब ये जो x माइनस a, ये gx मतलब ये x माइनस a हो रहा है, x माइनस a fx का एक उत्पादक होगा. ओके, तो अब सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया है -2 fx की जगह पर, और इसे हम लोग अब कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ से हम लोग का k निकल आएगा. अब माइनस को 4 बार इंटू करने से तो प्लस हो जाता है, और 2 to the power 4 हो जाएगा 16 प्लस 3 इंटू -3 बार इंटू करने से माइनस, और 2 3 बार 8 हो गया. यहाँ पर 2k
-2 होल स्क्वायर हो गया +4 प्लस 3 इंटू -2, ओके, +6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 32 - 24 प्लस 8k -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या कैंसिल हो रहा है? देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया है। अब 32 माइनस करते हैं। 32 - 24 हो गया 8। 8 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। दिस implies 8 इज इक्वल्स टू -k। अब 8 कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब हमें मिल गया k इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो जब k इज इक्वल्स टू -1 हम पुट करेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 जो है वो fx का एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 4, for what value of k the given polynomial gx is one of the factor of fx। k के किस मान के लिए निम्न बहुपदी व्यंजक को fx का एक उत्पादक gx होगा, लिखें। देखो यहाँ पर कुछ fx दिए हुए हैं और कुछ gx दिया हुआ है। तो जैसे सपोज मैं ये 3 नंबर ले रही हूँ, यहाँ fx एक दिया हुआ है और gx एक दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये k के किस वैल्यू के लिए gx fx का एक फैक्टर होगा या उत्पादक होगा। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस सम। प्रीवियस जो सवाल किए थे वो थोड़ा सा ट्विस्टेड था, बट ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। हम लोग डायरेक्ट ही यहाँ से gx का जो शून्य है, जो 0 है, कैलकुलेट करेंगे और वहाँ f में पुट करेंगे, करके हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे। तो मैं करती हूँ। सपोज सबसे पहले ये थर्ड वाला सवाल पहले करते हैं। यहाँ दिया हुआ है fx को लिख लेते हैं एक बार। fx है ये वाला 2x to the power of 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ओके। और gx दिया हुआ है 2x माइनस 3। तो यहाँ से हम लोग gx का सबसे पहले 0 कैलकुलेट करते हैं। 0 ऑफ gx, ठीक है। gx का शून्य कितना होगा, ये सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो gx इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, ओके। इज इट क्लियर? तो ये जो 3/2 है ये gx का शून्य हो गया है, 0 ऑफ gx। अब इसे हम लोग पुट करेंगे। अब बाय यूजिंग, सबसे पहले लिख लेते हैं एज 2x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है। तो हम लोग अब फैक्टर थ्योरम से हम लोग को क्या मिलेगा, देयरफॉर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, गुणक प्रमेय द्वारा f ऑफ जो शून्य निकला अभी gx का 3/2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यही है हम लोग का फैक्टर थ्योरम। हम लोग का ये 0 हो जाएगा, ये हम लोग का a था, f ऑफ a 0 हो जाएगा, राइट। तो अब जो fx है, हम लोग का जो fx था ये वाला, इस fx में हम लोग 3/2 को x की जगह पर पुट करेंगे, ओके। और वहीं से हम लोग का k आ जाएगा। तो 2 3/2 होल टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3/2 होल क्यूब माइनस, जस्ट अ मिनट, माइनस k 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 6 इज इक्वल टू
0। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 81/16 प्लस 27/8 माइनस k इंटू 9/4 माइनस 3/2, बाकी एज इट इज लिख देते हैं। तो कैंसिल कर देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग का हो गया 81/8 प्लस 27/8 माइनस 9k/4 माइनस 3/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे। 81 प्लस 27 माइनस 218 k माइनस 12 प्लस 8 6 48 इक्वल टू 0। ओके, 8 इंटू 0 तो 0 हो गया। ये जो 8 है ये इस साइड 0 के साथ इंटू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हम लोग का 81 प्लस 27 प्लस 48। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 81 प्लस 27 प्लस 48 इक्वल टू 156। ओके, तो 156 माइनस 18k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 156 माइनस 12। 156 माइनस 12 हो जाएगा 144। तो 144 माइनस 18k इज इक्वल टू 0। ओके, और यहां से क्या मिलेगा? 144 इज इक्वल टू 18k। अब 18 से जब डिवाइड करेंगे 18 8 से 144। ओके, सो हम लोग का k कितना आ गया? देयरफॉर k इज इक्वल टू 8। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। सिंपल था। जस्ट हम लोग को gx का 0 कैलकुलेट करना था। अब जो 0 आया फिर f ऑफ वो 0 पुट करके हम लोग को यहाँ इक्वल टू 0, बिकॉज फैक्टर थ्योरम से हम लोग यही जानते हैं, गुणक प्रमेय से, कि अगर x ये 2x माइनस 3 अगर इसका फैक्टर हो जाए तो इसका जो 0 होगा f ऑफ वो इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो वहीं से हम लोगों ने वैल्यूज पुट किया 3/2 हर एक x की जगह पर fx में, और वहां से हम लोगों ने k का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो इसी तरह से जो बाकी 3 है वो भी करना है। तो आप लोग शायद ये अच्छे से समझ गई हो। तो सबसे पहले बाकी 3 आप लोग ट्राई कीजिए, खुद से कीजिए। आई होप आप लोग जरूर बना पाओगे, और अगर ना बना पाई तो मैं नीचे कर दे रही हूँ सॉल्व। 1, 2 और 4 का सोल्यूशन भी मैं कर दे रही हूँ।
Example 5. If ax to the power of 4 plus 2x cube minus 3x square plus bx minus 4 is a polynomial whose factor is x square minus 4, then find the value of a and b. आप लोग के पास एक अभी देखो ये जो दिया हुआ है ये एक बहुपदी व्यंजक है जिसका उत्पादक दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4. आप लोग को यहाँ से कैलकुलेट करना है a एंड b. तो ऑब्वियसली हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर फैक्टर थ्योरम क्योंकि यहाँ पर उत्पादक दिया हुआ है तो गुणक प्रमेय यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस पॉलिनोमियल का उत्पादक है तो सबसे पहले इसका जीरो कैलकुलेट करते हैं. जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4. ठीक है, यहाँ से शून्य कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्रीवियस सवाल में हम लोग कर रहे थे, इक्वल टू 0 करेंगे. आप लोग देखो यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर एक जीरो नहीं दो दो जीरो आएंगे. किस तरह से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. इससे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पर आप लोग के दो दो शून्य है, एक है x इक्वल टू माइनस 2 और एक है x इज इक्वल टू 2. अच्छा, नेक्स्ट है हम लोग मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू, जो पॉलिनोमियल है उसको मैंने fx मान लिया. ठीक है, सॉरी माइनस हो गया, -4. ओके, ये fx है. अब हम लोग since x square minus 4 is a factor of fx is equal to, अच्छा ठीक है, सिर्फ लिख देते हैं fx. x square minus 4 is a factor of fx. ठीक है, fx का एक उत्पादक है. ठीक है, एक उत्पादक है. तो क्या मिल जाएगा हम लोग को गुणक प्रमेय से, फैक्टर थ्योरम से. तो therefore by using factor theorem फैक्टर थ्योरम से हम लोग को क्या मिलेगा, f ऑफ 2. देखो ये हम लोग का एक आया था f ऑफ -2, एक आया था x इक्वल टू -2 और एक आया था x इक्वल टू 2, मतलब दो तो जीरो है. तो f ऑफ 2 इक्वल टू 0 होगा और f ऑफ -2 भी इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, यही जानते हैं हम लोग गुणक प्रमेय से. तो अब सबसे पहले हम लोग ये f ऑफ 2 इक्वल टू 0 पहले कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है. तो ये जो fx है, fx में हर एक x की जगह पर हम लोग 2 डाल देते हैं. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहां से हम लोग का एक निकल जाएगा इक्वेशन, देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ऊपर लिख देते हैं f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. वहां से हम लोग को ये कैलकुलेट करना है. 2 टू दी पावर 4 हो गया हम लोग का 16, तो 16a प्लस 2 क्यूब हो गया 8. देखो 2 क्यूब हो गया 8 और ऑलरेडी एक 2 है, तो 8 2 जा 16 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर 4, मतलब 3 4 जा 12.
प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम लोग को दिख रहा है, हम लोग को एक समीकरण अभी मिलने वाला है ए और बी में। तो यहाँ पर देखो 16 माइनस 12 प्लस 4, यहाँ पर माइनस 4, वो 0 हो जाएगा। 16a प्लस 4 प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो 16a है और 2b है, तो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा? इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 8a प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, अब 0 इधर डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाकर, 0 ही होगा। तो हम लोग का 8a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये है हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो fx था वहां x की जगह पर हम लोग जस्ट पुट करेंगे -2। सॉरी, पुट कर देते हैं। 2x³ था तो -2 होल क्यूब, -3x² था तो -2 होल स्क्वायर, प्लस b इंटू x था -2 -4 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर। झट से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 बार माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये फिर से आगे हम लोग का 16a, 2 टू दी पावर 4 16 होता है, और माइनस 4 बार इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर -3 बार इंटू करेंगे तो माइनस जाएगा, तो -8 इंटू 2 मतलब -16। ओके, अच्छा, यहाँ पर -2 इंटू -2 हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4 इंटू 3 12, और एक माइनस ऑलरेडी है तो -12, -2b -4 इज इक्वल टू 0। -16 यहाँ पर देखो, ये तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, ये और ये, तो हम लोग आ जाएगा -32। ओके, तो सजा के लिख देते हैं। 16a -2b, ये -32 राइट में जाएगा तो +32 हो गया। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 8a माइनस b इज इक्वल्स टू 16, 2 से कैंसिल हो गया। ओके ओके ओके, सॉरी, ये 32 था, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 16। ओके, तो अभी हम लोग को मिलने जा रहा है हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। ये है हम लोग का समीकरण 2। जैसा कि आप लोग सॉल्व करना जानते हो, ये वाला और ये वाला समीकरण को हम लोग सॉल्व करके ए और बी कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने की विधि के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और आप लोग अगर देखना चाहती हो तो आप लोग को लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही मैं वीडियो बना लूंगी मैं लिंक डाल दूंगी। तो अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। 8a प्लस b इज इक्वल टू 0, 8a माइनस b इज इक्वल टू 16। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। प्लस माइनस ऑलरेडी b है तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 16a इज इक्वल टू, यहाँ पर भी प्लस हो गया 16। ओके, तो 16 कैंसिल हो गया, हम लोग का a आ गया 1। ओके, a निकल गया। अब हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज इस 2 में ही हम लोग डाल देते हैं a के वैल्यू को। ठीक है,
ओके, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था हम लोग का, 8a माइनस b इज इक्वल टू 16. ओके, 8a, a की जगह पर 1 लिखे हैं, माइनस b इज इक्वल टू 16. 8 1 जा 8 माइनस b इज इक्वल टू 16. माइनस b इज इक्वल टू 16 माइनस 8. ओके, 16 माइनस 8 हो गया हम लोग का 8. यहाँ से क्या मिल गया, माइनस b इज इक्वल टू 8. अब माइनस b इज इक्वल टू 8 है, मतलब b कितना हो जाएगा, therefore b इज इक्वल टू माइनस 8. ठीक है, तो हम लोग का a और b का वैल्यू निकल गया. therefore a इज इक्वल टू 1 and b इज इक्वल टू माइनस 8. लोग के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल 6. If x plus 1 and x plus 2 are two factors of the polynomial two factors यहाँ ऑफ होगा of the polynomial this x cube plus 3x square plus 2ax plus b, then find the value of a and b. ये एकदम सिमिलर है प्रीवियस सम की तरह, एकदम डायरेक्ट यहाँ बोला गया है कि x प्लस 1 और x प्लस 2 इस व्यंजक का उत्पादक है, तो हमें a और b का जो वैल्यू है, जो मान है, वो निकालना है. तो यहाँ दो फैक्टर्स है, दो उत्पादक है, तो हम लोग फैक्टर थ्योरम में पुट करेंगे. यहाँ से इन लोग का जीरो निकालेंगे, शून्य कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके इसको एफ मानकर उसमें पुट करेंगे. ओके, तो लेट्स डू द सम. सबसे पहले हम लोग लेट अस कैलकुलेट द जीरो ऑफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2. जीरो ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1 का शून्य. क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा शून्य. इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीरो ऑफ x प्लस 2. ठीक है, ओके, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग fx मान लेते हैं, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो व्यंजक दिया हुआ है, उसको fx मान लेते हैं. लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b. देखो, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वही पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर लिखा है. ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंस x plus 1 is the factor of fx by using factor theorem, गुणक प्रमेय द्वारा हम लोग को क्या मिलेगा, ये फर्स्ट वाले का कर रहे हैं, तो ये जो जीरो है इसको अगर हम लोग ऐसे पुट करते हैं एफ ऑफ माइनस 1, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. राइट, तो यहाँ एफ ऑफ माइनस 1 जीरो होगा, तो आप लोग एफ एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ माइनस 1 पुट करो. माइनस 1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 प्लस b. ठीक है, हो गया, दैट इज इक्वल टू 0. अब माइनस 1 3 बार इंटू करने से माइनस 1, माइनस 1 2 बार इंटू करने से प्लस 1, तो ये प्लस 3 हो जाएगा. फिर माइनस 2a, फिर प्लस b इक्वल टू 0. ओके, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग को मिल गया माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, एकदम प्रीवियस सम की तरह. ये है समीकरण 1. अच्छा, यहाँ पर एक और था, देखो आप लोग,
एक और देखो व्यंजक है x+2, ये भी उत्पादक है f(x) का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पुनः x+2 f(x) का एक उत्पादक है। x+2 is one of the factor of f(x). ओके, तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोगों ने ऑलरेडी जो 0 है वो कैलकुलेट कर लिया था। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी 0 जो है कैलकुलेट कर लिया था x+2 का, जो कि है -2। ठीक है, तो -2 को हम लोग f(-2) 0 हो जाएगा, f(-2) इज इक्वल टू 0। ओके, अब f(x) को मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रही हूँ। f(x) कितना है हम लोग का? x³ + 3x² + 2ax + b, ये था हम लोग का f(x). अब आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करो। -2 होल क्यूब + 3 × -2 होल स्क्वायर + 2a - 2 + b इज इक्वल टू 0। ओके, -2 को 3 बार इंटू करने से -8, फिर -2 को 2 बार इंटू करने से +4, तो ये +12 हो गया। फिर सॉरी, ये वाला माइनस इंटू प्लस माइनस 4a, 2 2 4 होगा 4a + b इज इक्वल टू 0। सिंपल सा कैलकुलेशन किया मैंने इस लाइन का। तो हम लोग का क्या आ गया? 12 - 8 4 -4a + b इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स -4a + b, 4 को, ये जो 4 है इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये है हम लोग का इक्वेशन 2, समीकरण 2। तो हम लोग को 2 समीकरण मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। दोनों को मैं एक साथ लिख रही हूँ। ओके, ऊपर देख लो, फर्स्ट वाला है ये -2a + b इज इक्वल टू -2, -2a + b इज इक्वल टू -2, और नेक्स्ट वाला है -4a + b इज इक्वल टू -4। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन चेंज करेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर +4a - 2a, +4a - 2a, तो 2a हो गया, और यहाँ पर +4 - 2 मतलब 2 हो गया, तो फिर से 2 2 कैंसिल, तो हम लोग का आ गया a इज इक्वल टू 1। ओके, अब जैसे ही a निकल आया, झट से a का वैल्यू पुट कर देते हैं। Putting the value of a in equation, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, मैं 1 में पुट कर रही हूँ। a का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग कोई भी समीकरण में पुट कर सकती हूँ, 1 में भी 2 में भी। ठीक है, तो पुट करते हैं। a कितना है? -2a, तो -2 × 1, a के जगह पर 1 पुट कर दे रहे हैं। a के जगह पर हम लोगों ने 1 पुट कर दिया, a1 आया ना, इसीलिए -2a + b इज इक्वल टू -2 प्लस b इज इक्वल टू -2। ओके, तो -2 हो गया, -2 + b इज इक्वल टू -2, तो प्लस b इज इक्वल टू, ये -2 उधर गया, +2 हो जाएगा, तो कैंसिल 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम लोग का आ गया a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब थोड़ा सा और हार्डर सवाल में बताती हूँ आप लोग को, देखने में हार्डर है पर। अब ये वाला जो एग्जाम्पल 7 है, यहाँ पर हम लोग का दोनों थ्योरम काम आएगा। एक है फैक्टर थ्योरम और जो
मेरे एक वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था रिमाइंडर थ्योरम, दोनों ही यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल ax³ plus bx² plus x minus 6 is divided by x minus 2 then the remainder is 4। मतलब आप जब x minus 2 से डिवाइड कर रहे हो इस पॉलिनोमियल को, रिमाइंडर आप लोग का आ रहा है 4। एंड ऑल्सो x plus 2 is one of the factor of the polynomial, मतलब x plus 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को a और b का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब एक बहुपदी व्यंजक आप लोग का दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग मान लेंगे fx। अब x माइनस 2 से इस व्यंजक को अगर हम लोग भाग देते हैं तो हम लोग का जो भाग शेष होगा वो होगा 4। तो यहाँ पर हम लोग इस पोर्शन में हम लोग भागशेष प्रमेय का यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद देखो, यदि इस बहुपदी व्यंजक का एक और उत्पादक x प्लस 2 हो, मतलब इस बहुपदी व्यंजक fx का एक उत्पादक अगर x प्लस 2 हो, तब आप लोग को a और b का मान कैलकुलेट करना है। मतलब x प्लस 2 उत्पादक है, मतलब तब हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, हम लोग गुणक प्रमेय यूज करेंगे। तो इसका मतलब इस सवाल में हम लोग का दोनों ही यूज होगा, फैक्टर थ्योरम भी यूज होगा और रिमाइंडर थ्योरम भी यूज होगा। पर सबसे पहला काम है हम लोग fx मान लेते हैं। let fx is equal to ax³ plus bx² plus x minus 6। ओके, सबसे पहले हमने इसको x मान लिया है। अब since when fx is divided by x minus 2, remainder is 4। जब fx को x minus 2 से हम लोग भाग देते हैं तब भागशेष 4 होता है। तो यहाँ पर हम लोग भागशेष प्रमेय से हम लोग को क्या मिलेगा, सबसे पहले हम लोग x minus 2 का 0 कैलकुलेट करते हैं, 0 ऑफ x minus 2। ठीक है, तो जैसे करते थे हम लोग 0, x minus 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो 2 हो गया हम लोग का, इसका 0 हो गया 2, x minus 2 का 0 हो गया 2। तो f ऑफ 2 जो होगा यहाँ पर लिखोगी बाय रिमाइंडर थ्योरम, भागशेष प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। भागशेष प्रमेय में जो रिमाइंडर थ्योरम था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से a एक ऐसा नंबर होगा कि जो fa होगा वो उसका भागशेष हो जाएगा। जो अगर x माइनस a से fx को हम लोग भाग देते हैं तो fa हो जाएगा इस बहुपदी व्यंजक का भागशेष। ठीक है, तो यहाँ पर जो भागशेष है, जो रिमाइंडर है वो दिया हुआ है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो भागशेष प्रमेय से हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्योंकि x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो 2 हो रहा है ये 0 है, तो f ऑफ 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। भागशेष प्रमेय से क्या मिलेगा कि f ऑफ 2 रिमाइंडर है। भागशेष प्रमेय से हम लोग f ऑफ 2 इक्वल टू 4 नहीं लिखकर हम लोग लिखते हैं भागशेष प्रमेय से fx को x माइनस 2 से भाग देने पर भागशेष इक्वल टू f ऑफ 2 होगा। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो f ऑफ 2 होगा। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 4 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
भागशेष कितना दिया हुआ है, भागशेष इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो 4 दिया हुआ है, तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, दोनों ही तो रिमाइंडर है, तो इससे हम लोग को मिल जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 मतलब जो हम लोग का जो fx दिया हुआ था, fx कितना दिया हुआ था, fx था हम लोगों का ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये fx था। इसमें हम लोग पुट कर देंगे 2 को, x की जगह पर 2, तो a 2 का होल क्यूब प्लस b 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? तो 8a 2 का क्यूब 8a 4 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 4b प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहां से हम लोग को मिल गया 8a प्लस 4b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। मैं सिंपल से कैलकुलेशन कर रही हूँ, 8a प्लस 4b इज इक्वल्स टू, ये माइनस 4 उधर जाने से प्लस 4 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम है, मैं 4 कॉमन लूंगी यहाँ से, तो मेरा 2a प्लस b हो गया। देखो 4 2 जा 8 एंड 4 इंटू बी 4b, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 8। अब कैंसिल करो 4 से, तो 2 आया, तो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। तो जो भागशेष प्रमेय का यूज करके यहाँ से हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। अब हम लोग जो गुणक प्रमेय है, जो फैक्टर थ्योरम है, उसको यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 2 एक फैक्टर है, एक उत्पादक है, किसका, इस बहुपदी व्यंजक का, इस पॉलिनोमियल का उत्पादक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस x प्लस 2 इज द, अच्छा सबसे पहले x प्लस 2 का 0 कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 ऑफ x प्लस 2, ओके। x प्लस 2 का 0 कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 हो गया x प्लस 2 का 0। अच्छा, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंस x प्लस 2 इज 1 फैक्टर ऑफ fx, ओके, x प्लस 2 fx का एक उत्पादक है, तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, उत्पादक है, तो इसका मतलब हो जाएगा f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। इतने देर से हम लोग यही कर रहे थे, हम लोग को एक ऐसा a चाहिए जो f ऑफ a करने से हम लोग का 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां से शून्य निकाला हम लोगों ने, 0 निकाला, उसको यहाँ पुट कर दिया इक्वल टू 0। अब जो fx था उस fx की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं। fx कितना था, देखो ये था fx ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। जो fx का x था उसकी जगह पर मैंने माइनस 2 पुट कर दिया है, क्लियर। अब माइनस 8 है, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा है। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4, तो 4b हो गया, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2 और माइनस 6 मिलाकर हो गया माइनस 8 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 8 हो गया, ओके। ये वाला हो गया माइनस 8 को अब मैंने राइट हैंड साइड में डायरेक्ट भेज दिया, तो वो हो गया प्लस 8। अब माइनस 4 कॉमन लिए, ठीक है, चलो 4 ही कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लिए तो यहाँ अंदर बचा माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 8। देखो 4 कॉमन लिया है, 4 इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 8 आ रहा है, a है, और 4b प्लस 4b, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर 2a माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2।
तो हम लोग के पास दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। करने के बाद हम लोग का a और b निकल जाएगा। तो समीकरण 1 था 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2। लिख लेते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और ये वाला है माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2। कैंसिल हो गया तो 2b इज इक्वल टू 4। तो इससे हम लोग को क्या मिला, b इज इक्वल टू 2। ओके, अब जैसे ही b निकल गया है हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन, हम लोग सपोज इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इन इक्वेशन 1। जैसा कि मैंने बताया आप लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकती हो। b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 2। 2a प्लस बी, बी का वैल्यू कितना निकला है 2 इज इक्वल टू 2। 2a इज इक्वल टू 2 प्लस 2 उधर गया माइनस 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज व्हाट, क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू क्या निकला, therefore a is equal to 0 and b is equals to 2. Clear? Absolutely clear? Please subscribe my channel and to get quick notification, press the bell icon and don't forget to like, share and comment. Example 8 देखने में थोड़ा अजीब सा है, आप लोग को लग रहा होगा पावर में n है, हाँ तो इसे कैसे करेंगे, बट वेरी इजी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ n इज एनी पॉजिटिव होल नंबर इवन और ऑड देन प्रूव दैट x माइनस वाई इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n। मतलब n कोई धनात्मक पूर्ण संख्या सम या विषम हो तो दिखाएं कि x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n बहुपदी व्यंजक का एक उत्पादक x माइनस वाई है। यहाँ तो आप लोग बोलोगे कोई नंबर नहीं, यहाँ एज्यूम कर लेना है वो जो n है वो एक धनात्मक पूर्ण संख्या, मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव होल नंबर होगा जो कि इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अगर x माइनस वाई एक्स टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n का फैक्टर होगा या नहीं, ये देखने के लिए फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इसका जीरो निकालेंगे, हम लोग जीरो निकाल कर इसमें पुट कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग fx करते हैं। ओके, fx इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ n माइनस वाई टू द पावर ऑफ n। ये मैं लिख दूंगी तो आप लोग को एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये fx है। अब यहाँ आप लोग के क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को प्रूफ करना है। टू प्रूव x माइनस वाई इज वन फैक्टर ऑफ fx। ओके, प्रमाणित करना है x माइनस वाई fx का उत्पादक है। अब फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, ये उत्पादक कब होगा, जब इसका जो जीरो है इसमें पुट करने से वो जीरो होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीरो ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई का शून्य जो है वो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे कर रहे थे प्रीवियस सवाल में, हम लोग x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हम लोग का क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई। तो ये जो y है ये हो गया शून्य। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे f ऑफ y। ठीक है, अब f ऑफ y मतलब जो fx है, देखो fx कितना है, fx है x टू द पावर ऑफ n माइनस वाई टू द पावर ऑफ n।
तो fx में x की जगह पर हम लोग y पुट कर देंगे, तो मतलब y टू द पावर ऑफ n माइनस y टू द पावर ऑफ n। ठीक है, अब देखो दोनों ही y टू द पावर ऑफ n है, मतलब क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया और हम लोग का आ गया 0। तो इसका मतलब f ऑफ y आ गया 0। अब जैसे ही f ऑफ y 0 आ गया, हम लोग फैक्टर थ्योरम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम गुणक प्रमेय द्वारा we can say that x minus y is one factor of fx। ठीक है, x माइनस वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर ऑफ n माइनस वाई की पावर ऑफ n का एक उत्पादक है। प्रमाणित हो गया, क्लियर। हम लोग यही करते आ रहे थे, हम लोग निकालते थे ये जो है x माइनस वाई, जिसको उत्पादक यहाँ प्रूफ करना है। उत्पादक से हम लोग क्या किए, उसे हम लोग 0 कैलकुलेट किए। अब 0 को जैसे ही हमने एफ एक्स में पुट कर दिया, हम लोग का जो एफ ऑफ वाई आया वो 0 आ गया। जैसे ही वो 0 आ गया, गुणक प्रमेय से हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो जो x माइनस वाई था वो x की पावर ऑफ n माइनस वाई की पावर ऑफ n का एक उत्पादक हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। क्लियर। तो देखने में सब हार्ड लग रहा था, बट वेरी इजी, क्लियर हो जाएगा फिर। इसी तरह वाला चलो एक और एग्जाम्पल 9 सेम टाइप का ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। इफ n इज एनी ऑड पॉजिटिव नंबर, वहां पर n ऑड और इवन बोथ था, यहाँ पर है n इज ऑड पॉजिटिव होल नंबर, देन prove that x plus y is one of the factor of the polynomial x to the power n plus y to the power n। Remember plus, okay। तो n कोई विषम धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो दिखाएं कि x to the power of n बहुपदी व्यंजक का एक उत्पादक होगा x plus y। ठीक है, n कैसा है, विषम धनात्मक पूर्ण संख्या, विषम। ठीक है, आई होप आप लोग को सब लोग को पता ही है कि ऑड या विषम का मतलब क्या है, जैसे 3, 5, ओके। ये जो नंबर्स है 7, ये है सारे ऑड नंबर्स, विषम संख्या, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया गया है x to the power of n is a polynomial। फर्स्ट पॉइंट, हम लोग पॉइंट वाइज थोड़ा करते हैं। x to the power of n है एक पॉलिनोमियल, मतलब x to the power of n एक बहुपदी व्यंजक है। सेकेंड क्या दिया हुआ है, n is an ऑड पॉजिटिव होल नंबर, n कोई एक विषम धनात्मक पूर्ण संख्या है। ये क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, क्या प्रमाणित करना है। x plus y is the factor of x to the power of n plus y to the power of n। x plus y x to the power of n plus y to the power n का एक उत्पादक है, ये हमें प्रमाण करना है। ओके, तो चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लोग सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा था, आप लोग x to the power of n plus y to the power n को fx मान लो, तो माना fx is equals to x to the power of n plus y to the power of n। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 0, हम लोग को तो दिखाना है कि x plus y उत्पादक है या नहीं, फैक्टर है या नहीं। तो x plus y का हम लोग क्या करेंगे, 0 कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस y, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस y 0 हो गया x plus y का। तो हम लोग f ऑफ माइनस y कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ माइनस y देखो, मैंने जस्ट x टू द पावर ऑफ n प्लस y टू द पावर ऑफ n था ना fx, इस x की जगह पर माइनस y पुट कर दिया है। ओके, माइनस y होल टू द पावर ऑफ n। अब माइनस y का मतलब माइनस 1 इंटू वाई होता है, राइट। अब हम लोगों ने, मैंने आप लोग को एक वीडियो में मैंने पढ़ाया था लॉज ऑफ इंडिसेस में कि एक्स वाई होल टू द पावर ऑफ m अगर है तो वो हो जाएगा, x दोनों के ऊपर पावर आ जाएगा, x टू द पावर ऑफ m इंटू वाई टू द पावर ऑफ m। इस हिसाब से ये इंटू है, तो ये जो n है दोनों के ऊपर ही आ जाएगा, तो दोनों के ऊपर ही मैंने डाल दिया, माइनस वाई होल टू द पावर ऑफ n इंटू वाई टू द पावर ऑफ n, फिर है प्लस वाई टू द पावर ऑफ n। अब माइनस 1 होल टू द पावर ऑफ n क्या होगा, ओके, ये वाला क्या होगा ये आप लोग को मैं बताती हूँ। अगर हम लोग 3n गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस होता है 1 होता है, राइट। मतलब आप लोग जब 3 बार माइनस इंटू करें, 3 इज अन
ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, 3 एक विषम संख्या है, 3 बार मतलब 3। इसी तरह अगर आप लोग 5 टाइम्स इंटू करती हो तो भी देखो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस बच गया, तो मतलब 5 बार इंटू करने से भी माइनस साइन आएगा। इसका मतलब 3, 5, 7 इस तरह से अगर ऑड नंबर्स में आप लोग मल्टीप्लाई करोगे माइनस को तो आप लोग का माइनस साइन आएगा। ओके, और अगर आप लोग इवन नंबर में मल्टीप्लाई करोगी, जैसे इवन नंबर मतलब क्या, सम संख्या, मतलब 4 बार मान लो मल्टीप्लाई किए हैं, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब प्लस हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ आप लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर ऑड नंबर में हम लोग का माइनस साइन है, ऑड नंबर में विषम संख्या में, तो हम लोग का साइन हो जाएगा माइनस। ओके, और अगर इवन नंबर में, ठीक है, इवन नंबर में सम में आप लोग का माइनस साइन इंटू करेंगे तो हम लोग का साइन आएगा प्लस। ओके, क्लियर? आई होप आप लोग को ये जो मैंने अभी समझाया ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है, मैं क्या बताने की कोशिश की हूँ। ठीक है, कि अगर आप लोग ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन अगर कितने सारे माइनस साइन है, अगर 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से अगर ऑड नंबर है, विषम है, तो आप लोग का साइन मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस ही आएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप लोग का प्लस मतलब इवन नंबर्स है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 100 इवन नंबर्स जो होता है, जो सम संख्या होता है, उसको अगर आप लोग माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का जो साइन होगा वो प्लस आएगा। तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर देखो है ऑड। ऑड मतलब क्या, मैंने अभी बताया आप लोग को, ऑड या विषम होने से आप लोग का साइन कैसा होगा, माइनस। तो इसका मतलब ये जो -1 होल टू द पावर जितना सारा भी आप माइनस, मतलब आप यहाँ पर n की जगह पर अगर 3 पुट करोगी तो भी माइनस आएगा, n की जगह पर 7 पुट करोगी तो भी माइनस आएगा, मतलब क्योंकि n एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो ये वाला जब आप लोग कैलकुलेट करके निकालोगे आप लोग का -1 ही आएगा। क्लियर? तो ये हो गया -y टू द पावर ऑफ n। अब +y टू द पावर ऑफ n -y टू द पावर ऑफ n कैंसिल होकर 0 हो गया, तो therefore f ऑफ -y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब f ऑफ -y क्योंकि 0 है तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x प्लस y एक फैक्टर हो जाएगा fx का, x टू द पावर ऑफ n प्लस y टू द पावर ऑफ n, x प्लस y fx इक्वल टू x टू द पावर ऑफ n प्लस y टू द पावर ऑफ n का एक उत्पादक है। और यही आप लोग को प्रमाण करना था, राइट? क्लियर? प्रूव्ड? लास्ट एक और सवाल बताती हूँ जिससे ये चैप्टर आप लोग को एब्सोल्युटली, ये जो टॉपिक था एब्सोल्युटली आप लोग को क्लियर हो जाएगा, और आप लोग के पास जो भी सवाल आएगा आप लोग एकदम झट से उसका सोल्यूशन कर पाओगे। तो चलो लास्ट एक और मैं बता देती हूँ, फिर ये वीडियो एंड हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 10, इफ n is any positive whole number, odd or even, यहाँ odd या even कुछ भी हो सकता है, then prove that x minus y can never be the factor of x to the power of n plus y to the power of n। n कोई धनात्मक पूर्ण संख्या सम या विषम हो तो दिखाए कि x to the power n plus y to the power n जो बहुपदी व्यंजक है उसका x माइनस y कभी भी उत्पादक नहीं हो सकता, मतलब x माइनस y कभी भी x to the power of n plus y to the power n का उत्पादक या फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन में, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन x to the power of n इज अ पॉलिनोमियल, x to the power n एक बहुपदी व्यंजक है। ठीक है, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, n इज पॉजिटिव होल नंबर, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। ठीक है, n एक धनात्मक पूर्ण संख्या है जो कि सम या विषम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है x माइनस वाई के नॉट बी द फैक्टर ऑफ x टू द पावर ऑफ n प्लस y टू द पावर ऑफ n। जो x माइनस वाई है ये जो पॉलिनोमियल है x टू द पावर ऑफ n प्लस y टू द पावर n का उत्पादक नहीं हो सकता है। हम लोग इतने सारे सवाल में कर रहे थे कि उत्पादक होगा, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि उत्पादक नहीं होगा, तो वो भी हम लोग फैक्टर थ्योरम से ही देखेंगे। ठीक है, अगर फैक्टर थ्योरम एप्लीकेबल होगा तो उत्पादक होगा, अगर नहीं एप्लीकेबल होगा तो उत्पादक नहीं होगा। तो प्रूफ यहाँ पर लेट fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ n प्लस y टू द पावर ऑफ n। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं। अब 0 ऑफ x माइनस वाई इसी को तो देखना है,
कि उत्पादक है या नहीं, तो x माइनस वाई का हम लोग शून्य निकाल लेते हैं, 0 निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू वाई, मतलब ये जो y आया है यही है शून्य x माइनस वाई का। तो अब हम लोग f ऑफ y कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ y होगा, देखो जहां x है उस जगह पर मैं y पुट करूंगी। ये माने आप लोग ध्यान दीजिए कि y जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। ओके, तो एक पॉजिटिव नंबर का अगर हम लोग जो पावर में जो n है वो चाहे ऑड हो या चाहे इवन हो, सम हो या विषम हो, हम लोग का पॉजिटिव ही रहेगा नंबर। ठीक है, यहाँ तो कोई नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो यहाँ पर ये सिंपल y टू द पावर n ही होगा। तो ये भी y टू द पावर ऑफ n, ये भी y टू द पावर ऑफ n, तो दोनों प्लस हो जाएगा, 2y टू द पावर ऑफ n। अब ये तो 0 हुआ नहीं, अब 0 नहीं हुआ तो हम लोग का कैसे गुणक प्रमेय या फैक्टर थ्योरम अप्लाई होगा? तो बाई फैक्टर थ्योरम, गुणक प्रमेय द्वारा x माइनस वाई कैन नॉट बी द फैक्टर ऑफ x टू द पावर ऑफ n प्लस y टू द पावर ऑफ n। ओके, अगर ये 0 होता तभी फैक्टर होता x माइनस वाई, अब ये 0 नहीं है तो फैक्टर भी नहीं होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस y टू द पावर ऑफ n का उत्पादक नहीं हो सकता है। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। आई होप इतना सारा एग्जाम्पल्स आप लोग को मैंने करवाकर एब्सोल्युटली आप लोग का जो फैक्टर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया है। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम उसका स्टेटमेंट पढ़ा, फैक्टर थ्योरम का प्रूफ देखा आप लोगों ने, और आप लोगों को मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया जिससे आप लोग को क्लियर हो गया कि किस तरह से फैक्टर थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सम्स में। ओके, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी, तब तक ये प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।